नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस जीरो मनी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिक मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूं। इन इंपॉर्टेंट फैक्ट में है फैक्ट नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, ये बेसिक मैथ का फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 1 है कि किसी भी संख्या को अगर अपन शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर शून्य को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका गुणनफल हमेशा हमको जीरो प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कैसे जीरो है या कोई जीरो है, इसको अगर अपन किसी भी एक नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इसका गुणनफल जीरो आएगा। या फिर कोई एक नंबर है ए, अगर अपन इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इसका गुणनफल आएगा जीरो। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 11 है, 11 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी आंसर आ रहा है जीरो। या फिर कोई 9 है, 9 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी आ रहा है आंसर जीरो। या फिर अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आया है जीरो। और अगर जीरो को अगर जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आया है जीरो। जैसे अगर अपन कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन ले लें, जैसे 4 इंटू 0 इंटू 9 इंटू 8 इक्वल टू भी कितना आएगा आंसर, कितना आएगा जीरो। वो कैसे आएगा, देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो यहां पर आंसर आएगा जीरो। अगर मैं जीरो को फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी आंसर आएगा जीरो। और फिर मैं जीरो को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर भी आंसर कितना आएगा जीरो। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका गुणनफल कितना आता है, हमेशा जीरो। फैक्ट नंबर 2, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे कैसे, जैसे शून्य में अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका भागफल हमेशा जीरो आएगा। जैसे मान लो कि कोई शून्य है, इसमें अगर मैं कोई ए नंबर है उससे डिवाइड कर रहा हूँ तो भी भागफल कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं शून्य में अगर 149 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी इसका भागफल कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो में अगर मैं 7 इंटू 8 इंटू 9 का कर रहा हूँ तो भी भागफल कितना आएगा, जीरो आएगा। ये हमारा था फैक्ट नंबर 2। अब चलते हैं अपन फैक्ट नंबर 3 की ओर। फैक्ट नंबर 3, किसी भी संख्या में अपन जीरो से डिवाइड करते हैं या फिर किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं तो हमेशा भागफल हमें अनंत प्राप्त होता है। अनंत बोले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे कैसे, मान लो कि कोई भी एक नंबर है, अगर उसमें मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। जैसे कोई 0/0 है, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कोई भी एक नंबर है 149/0 तो भी इसमें कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसको अनंत भी बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपन फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 4 क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। फैक्ट नंबर 4, अगर किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य होती है तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आती है। जैसे कैसे दोस्तों, देखिए कोई भी एक नंबर है ए, अगर इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। जैसे 5 है, 5 की जैसे पावर अगर 0 है तो भी इसकी वैल्यू आएगी 1। और जैसे 1 4 9 7 है तो भी इसकी पावर भी अगर 0 है तो भी इसकी वैल्यू आएगी 1। यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5, जब भी किसी संख्या की बेस समान होता है, जब कोई नंबर होते हैं 2 या 2 से अधिक जिनके बेस समान होते हैं तो हमेशा उनकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे कोई भी एक नंबर है ए और ये भी नंबर है कोई ए, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। जब इनके बेस तो समान है, बेस तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में है, और 5 की पावर 2 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बेस कितना है, 5, यहाँ पर बेस कितना है, 5, जबकि पावर दोनों की क्या है, अलग अलग। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो हमेशा पावर ऐड हो
जाती है। दोस्तों ये चीज है, ये आई कैसे ये डिपेंड करता है कि देखिए दोस्तों ये है ए की पावर एम और ये है ए की पावर एन, तो इसका आंसर आया था ए की पावर एम प्लस एन। बेस समान था, पावर ऐड हो गई थी। ये एक्चुअल में आया कहाँ से, ये आया कैसे, ये डिपेंड करता है। जब भी अपन मैथमेटिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं, उसमें अगर जब तक अपन को हाउ का आंसर नहीं मिले तब तक अपन को उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए दोस्तों कैसे आया ये, जैसे ये था 5 की पावर 3, तो ये 5 की पावर 3 है, तो ये आया कैसे, इसने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तब जाके ये हुआ 5 की पावर 3। ये था 5 की पावर 2, इसने 5 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तब ये जाके हुआ 5 की टाइम 2 टाइम्स। इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो 5 एक बार था और 2 टाइम्स एक बार था। ये तो हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स। अब देखिए इसकी भी पावर 1 है, 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 इसकी भी पावर 1 है। आपको बताया था जब भी बेस क्या होता है, समान होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये देखो ये पावर, ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये कितनी हो गई 5। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपन फैक्ट नंबर 6 की तरह। फैक्ट नंबर 6 अपना क्या है, जब भी किसी संख्या के पावर होती है और उसी पावर के ऊपर कोई पावर लगी होती है, तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि नंबर के ऊपर पावर हो और उसी के ऊपर पावर हो, तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। देखिए दोस्तों कैसे होती है, अपना है ये फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6, जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर हो और उसी पावर के ऊपर एक और पावर हो, तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए दोस्तों कैसे होता है, जैसे कोई भी एक नंबर है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर है ए, अगर इसके ऊपर पावर लग रही है एम और इसकी भी पावर लग रही है एन, तो हमेशा ये एक नंबर था, ये इसकी पावर है और इस पावर की भी क्या लग रही है, पावर है, तो हमेशा नंबर की पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए दोस्तों जैसे कैसे, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 है, 5 की पावर 3 थी और इन दोनों की पावर लग रही है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 3 × 2, 5 की पावर 6। ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें कि ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल नंबर है, यहाँ पर डबल नंबर नहीं है। अगर 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं और इनकी पावर लगी होती है, जैसा कि अपन ने फैक्ट नंबर 5 में देखा है, तो उसमें बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, पर यहाँ पर बेस सिंगल एक है और इसकी पावर है, पावर की भी पावर लगी है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए दोस्तों जैसे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, 11 है, 11 की पावर 2 है और इस 2 की पावर 5 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 11 की पावर 10। वो कैसे आएगा, 11 है, इसकी पावर 2 है और ये 5 है, तो 5 2 जा 10। देखिए दोस्तों ये नंबर फैक्ट नंबर 5 था। फैक्ट नंबर 5 के बाद में मैं आपको एक नोट बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट नोट है कि एक माइनर सी चेंजेस होने पर आंसर कैसे डिफरेंट आते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक नोट नंबर 1 लगाइए दोस्तों, नोट नंबर 1। देखिए दोस्तों नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये था 5 की पावर 2 की पावर 3, ये है 5 की पावर 2 की पावर 3। देखिए दोस्तों क्या ये दोनों समान है, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है इक्वल, यहां पर तो फैक्ट नंबर 6 लग रहा है। फैक्ट नंबर 6 क्या था, जब भी कोई नंबर होता है उसकी पावर होती है, उसकी पावर होती है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 × 3, 5 की पावर कितनी हो गई यहां से 6। और देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर पहले 5 था, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर क्यूब है, तो पहले ये चीज सोल्व आउट होगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 × 3 टाइम्स, 2 ×
3 टाइम्स इक्वल टू 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से फिर गुणा करेंगे तो फिर 8 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका मान खुद 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 8। तो देखिए दोस्तों, ये तो है 5 की पावर 6, ये है 5 की पावर 8, ये कभी दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। कैसे नहीं हो सकते, ये तो है 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये तो कितना 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 8 टाइम्स और 5 टाइम्स में 6 टाइम्स में क्या डिफरेंस नहीं है, क्या है, तो ये दोनों अलग है, इक्वल नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, ये अपना इंपॉर्टेंट नोट था। अब चलते हैं अपन फैक्ट नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्तों, आपको एक और नया एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे किसी भी नंबर की पावर है 3 थी, अब इसकी भी पावर लग रही है 1/2, तो फैक्ट नंबर 6 ही यूज होगा। यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर है, उसकी भी पावर है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू 1/2 इजकल टू 5 की पावर 3/2। देखिए दोस्तों कैसे होता है, जैसे ये था, ये है 6 की पावर है 3 की पावर है 1/6। देखिए दोस्तों, ये 6 था, इसकी पावर 3 है, और इन दोनों की होल पावर कितनी है 1/6। तो कैसे सोल्व होगा, ये है 6 ये 3। अब आपको पता है ना, जब बेस होता है उसकी पावर होती है, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया 1/6, ये 3 2 जा, ये दो, इसको आप छिपाओ और इस दोनों को सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे 3 है, ये 1/6 है, तो इससे तो ये डिवाइड हो ही सकता है ना, तो 1/2। तो यहाँ से पावर आ गई कितनी, 6 की पावर 1/2, और इस 1/2 को अपन रूट भी बोल सकते हैं, ये हो गया √6। अब चलते हैं अपन फैक्ट नंबर एक नए फैक्ट की तरफ, और वो है फैक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। कैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं तो साइन चेंज होता है, कैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते हैं तो साइन चेंज होता है। देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 क्या है, देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या को अगर कोई भी एक नंबर है, ये a है, नीचे b है, इसकी पावर जैसे 5 है, इसकी पावर 6 है, तो देखिए दोस्तों, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। अगर अपन डिनोमिनेटर से अगर पावर को अगर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, या फिर डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर अगर अंश में लेके जाते हैं, हर की चीज़ अंश में लेके जाते हैं, अंश की चीज़ हर में लेके जाते हैं, तो हमेशा ही विपरीत साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे दोस्तों, जैसे a की पावर 5 था, ये डिवाइड में है, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज होएगा। और यहाँ पर पावर कितनी है प्लस की 6, ये प्लस का 6 ऊपर जाता है, किस में चेंज हो जाएगा माइनस का 6 में। इसको अपन नोट डाउन करते हैं दोस्तों। जब भी किसी संख्या को अपन हर से अंश में लेके जाते हैं, तो हर वाली संख्या की जो पावर होती है हमेशा उसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे यह है a की पावर m और यहाँ है b की पावर n, तो दोनों यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। अगर इस अंश वाली में अगर मैं हर वाले के पास लेके जाऊंगा, इस अंश वाली के पास अगर हर वाला लेके जाऊंगा, तो ये a की पावर m है, ये ऊपर जाते किस में चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, b की पावर माइनस n होती है। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन। जैसे ये है 5 की पावर 10 और ये नीचे है 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर 2 पॉजिटिव है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा इनका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 5 की पावर -2। अब आपको दोस्तों मैंने बताया था फैक्ट, उसमें जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ये 10 - 2। देखिए दोस्तों ऐड होती है पावर पर, यहाँ पर पहले से ही साइन किसका है नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव का साइन होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो गया 5 की पावर 10 - 2 कितना हो गया
8। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, किस में कैसे साइन आते हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। दोस्तों अब चलते हैं फैक्ट नंबर 8 की ओर। फैक्ट नंबर 8 क्या है? जब भी अंश और हर की घातें समान होती है, अगर अंश की घात ओपन हर की घात, अगर दोनों की घात समान है, यहाँ पर भी जैसे घात m है और यहाँ पर भी घात m है, तो हमेशा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, और इसको कमांड रूप से इनकी दोनों की घात 1 लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कैसे, जैसे ये 5 की पावर 10, नीचे 3 की पावर 10। देखिए दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन 5/3 की पावर दोनों की पावर 10 लिख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस तरह कैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं, किसे डिवाइड में साइन चेंज होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक नियम है। उन बेसिक नियम का क्या है? जैसे किसी भी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर कोई भी दो धनात्मक संख्याओं को अपन प्लस करेंगे तो हमेशा इनका रिजल्ट हमेशा प्लस ही आता है। अगर दो कोई भी ऋणात्मक संख्याओं को अपन ऐड करेंगे तो भी इनका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव आएगा। जैसे कैसे? देखिए दोस्तों कैसे, जैसे 2 भी क्या है? 3 और 3, जब भी किसी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता तो उसके आगे हमेशा प्लस साइन माना जाता है, ये यूनिवर्सल है। जैसे 2 के आगे कोई साइन नहीं, ये प्लस है, और 3 के आगे पहले से कौन सा साइन लग रहा है? प्लस का। दोनों क्या है? प्लस प्लस, तो आंसर भी रिजल्ट कौन सा आएगा? हमेशा प्लस में आएगा। अगर 2 को अपन 3 से ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। और प्लस का साइन वैसे अपन लगाते नहीं है। जैसे 3 है, ये माइनस का है, ये माइनस का 5 है, तो दोनों में साइन कौन से है? माइनस के। दोनों को क्या होंगे? दोनों अगर साइन है माइनस के तो एडिशन होगा, और हमेशा रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन, अगर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तो हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, और जहां भी रिजल्ट आएगा इसका, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का साइन आएगा। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे ये 5 - 3, इन दोनों में से इसको छिपाओ, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? देखो 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा? हमेशा 5 के आगे कौन सा साइन लग रहा है? प्लस का। तो आंसर क्या आएगा? 5 - 3 2। यहाँ साइन किसका लग रहा था पहले से? प्लस का, तो साइन किसका आएगा? प्लस का। अगर यही नंबर दोस्तों अगर मैं ऐसे देता -5 + 3, तो देखिए दोस्तों 5 बड़ा है या 3? 5 बड़ा है, और साइन किसका? 5 बड़ा है, और 5 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का। तो आंसर में रिजल्टेड आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा, और वो कितना आएगा? -2। आप आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऐसे ही नियम लगते हैं। देखिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में क्या कौन कौन से नियम लगते हैं मैं आपको बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों क्या होता है कि देखिए दोस्तों, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ नियम बताऊंगा, वो अपने बेसिक मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर अपन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है। किसी भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। और किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। देखिए दोस्तों कैसे, 2 × 3 कर रहा हूँ मैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, दोनों क्या है? पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हो तो उसके आगे साइन होता है पॉजिटिव। देखिए दोस्तों कैसे, 2 × 3, दोनों के आगे कोई साइन नहीं लग रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव साइन में है। 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। देखिए दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 2 × 3, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, और मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव साइन को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए दोस्तों आगे -2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, रिजल्ट किसका आएगा, माइनस में आएगा, 6 आएगा। और दोस्तों अगर ये होता 2 × -3 तो इसका आंसर कितना आता है, देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है पहले और फिर नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी कितना था, -6 आता। देखिए दोस्तों अब मैं आपको डिवीजन के भी कुछ नियम बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों डिवीजन के नियम ऐसे हैं कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा दोनों नेगेटिव है तो भी इनका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट अगर एक भी अंश और हर में अगर एक भी नंबर अगर प्लस और माइनस में है तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, चाहे ऊपर प्लस हो चाहे नीचे माइनस हो। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूं इसमें। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, ऊपर 10/5 है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। 5 × 2 = 10। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा। जबकि देखिए दोस्तों अगर ये -10/5 है, -10/5 है तो -10/5 में क्या होता है, देखिए दोस्तों एक तो है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 5 × 2 = 10 है दोस्तों। अगर माइनस नीचे ऊपर की जगह नीचे होता तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए दोस्तों अब 1/2 आएगा, वो भी किसका, माइनस का आएगा। 5 × 2 = 10। दोस्तों आज हमने पढ़ा है बेसिक मैथ के कुछ फैक्ट, और इन बेसिक मैथ के कुछ फैक्ट में हमने जाना है कि कैसे मैथ में एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे किस संख्या को जोड़ते हैं, कब कौन सा साइन आता है, कब कौन सी संख्या को अंश में हर में लेके जाते हैं या फिर हर से अंश में लेके आते हैं, तो कैसे साइन में चेंज होते हैं। ये सब हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। आगे वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को कब कौन से नंबर यूज करते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, इनके बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल जीरो मनी स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। होम ट्यूशन आल्सो अवेलेबल इन जयपुर।